फिर आ गए। सब राज्य खुश है। हाँ। हेलो एवरीवन, आरके इज दिस साइड एंड स्वागत है आपका बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्त, आज के दिन में हम लोग ये देखेंगे इस वीडियो में कि आज एक्सपायरी के दिन में मार्केट कैसे मूव किया है, क्या उसने कुछ लेवल्स को ब्रेक किए हैं, कौन से नए लेवल्स को उसने क्रिएट किया है, कहाँ पे नए लेवल्स बने हैं, एंड उसके बाद आज के दिन के एनालिसिस वीडियो के बाद में अब अपन लोग ओवरऑल ये कंक्लूड करेंगे कि कल के दिन में मार्केट जब ओपन होता है तो हमारे पास क्या एक साइकोलॉजी होनी चाहिए, कैसे वो मूव कर सकता है बेसिकली। तो ये सब देखेंगे, ये सब कंक्लूड करेंगे इस वीडियो से। तो वीडियो पूरी देख लेना, मल्टीपल टाइम फ्रेम की एनालिसिस होनी है। एंड दो रिक्वेस्ट है, जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो आपको अपनी एनालिसिस भी कर लेनी है पक्की से, उसके बाद ही आपको कोई भी एक्शन लेना है। एंड दूसरा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है, इन दैट केस आपको लाइक कर देना, कंजूसी मत करना। और अपडेटेड रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आई प्रॉमिस की यस नाउ एक वीडियो मैं आपको डेली दे पाऊँ, एटलीस्ट 2 वीडियो निफ्टी और बैंक निफ्टी की तो दे ही पाऊँ, स्टॉक की फिर देखी जाएगी। तो मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। देखो ये है ना निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम, अगर आप बैंक निफ्टी का एक्चुअली। तो इसमें अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ ओपन हुआ है, और मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ है यहाँ पे सपोर्ट था, और सपोर्ट के नीचे में आकर के एक्चुअली गैप डाउन किया इसने। उसके बाद देखो यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना है, जो एक दिन पहले का लगभग देखोगे तो एक दिन पहले का जितना कैंडल था उन सबको निकल गया है। समझ में आया? पूरा का पूरा कवर कर दिया इन सबको, इन सारे कर। तो इसीलिए बोला था कि जब भी मार्केट ओपन हो, पार्टिकुलरली निफ्टी बैंक निफ्टी अगर आप ट्रेड करने जा रहे हो, इन दैट केस एटलीस्ट आपको 5 मिनट का 2 से 3 कैंडल नहीं, 2 से 3 नहीं, एक्चुअली 3 से 4 कैंडल तक का वेट कर लेना चाहिए। क्यों? मार्केट जैसे ही ओपन हुआ और उसी समय आप इंटर करते हो तो फिर उस समय वो प्रेशर में रहता है। कैसे प्रेशर? मान लो मार्केट अभी क्लोज हो गया रहा, शाम तक क्या न्यूज आई, कल तक क्या न्यूज आई, मार्केट ओपन होने तक क्या न्यूज आई, उन सबका जो इंपैक्ट होता है वो एकदम शुरू के कैंडल में दिखता है। उस समय कोई चार्ट कोई माइंडसेट कुछ काम नहीं कर पाता है, बस मार्केट उस समय अपने अकॉर्डिंग ही मूव करता है। तो इस समय आपको वेट करना था। वैसे अगर जब ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया है, जब पूरे के पूरे कैंडल को निकल गया है, इन दैट केस उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे ट्रेड बनता था। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा बुलिश एंगल्फिंग खुद में रिप्रेजेंट कर रहा था कि यस मार्केट इज बुलिश नाउ। तो ये यहाँ से फिर मूव किया अच्छा खासा, एंड अपना हाई लगाया है आज के दिन का। अगर आप हाई देखोगे तो हाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि देखो ये जो हाई है ना, वो डेली टाइम फ्रेम का, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है दैट इज 20 EMA। ये 20 EMA को एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आया है। अब यहाँ पे देखोगे तो इसका हाई लगाना और इसका यहाँ पे EMA का रेजिस्टेंस की तरह काम करना एक बियरिश मेंटलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट में अभी भी लोग ना डरे हुए हैं, बेयरिश मेंटलिटी है। एंड दैट्स व्हाई हमें कल के दिन में भी जब मार्केट में ट्रेड लेना है, इन दैट केस बेयरिश के तरफ, मतलब कि 60% अपना वो रखना है कि मार्केट में पुट साइड जाने का, और 40% कॉल साइड के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा बहुत बायस्ड रहना है अपन लोगों को। हालांकि जब मार्केट ओपन होगा तो मार्केट जैसा बिहेव करेगा, ट्रेड करेगा, अपन लोग लेवल देखेंगे, वहां पे वैसे ही एक्शन लेना है। ऐसा नहीं कि कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी दिख रहा है अपन इग्नोर कर रहे हैं, चलो हटो रे, ऐसा नहीं है। ट्रेड लेना है, बट जब निफ्टी में कॉल साइड में तब ज्यादा ट्रेड लेना है जब आपको एकदम कन्फर्मेटरी सिग्नल मिलने लगे कि यस अब ये तो जाएगा ही जाएगा, तब तो ले लेना। अदरवाइज अगर थोड़ा बहुत भी डर रहे तो कॉल साइड को थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करना है। रीजन बताता हूँ। देखो डेली टाइम फ्रेम में देखो, आप डेली में देखोगे तो यहाँ पे बेयरिश क्रॉसओवर हुआ है, और बेयरिश क्रॉसओवर जो आपको दिख रहा है ना दैट इज 50 EMA ने 200 EMA, जो रेड कलर का दिख रहा है दैट इज 200 EMA, और जो ब्लू कलर का दिख रहा है दैट इज 50 EMA। इसने कट किया है, कट करना खुद में बेयरिश रिप्रेजेंटेशन। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे जो गैप बचा हुआ था, इस गैप को फिल करने की जब कोशिश करी थी इस कैंडल ने, तो भी देखो इसमें ओपन यहाँ हुआ था और क्लोज देखो यहाँ पे आकर के हुआ। और उसके बाद से देखोगे तो नीचे में ये 20 EMA कंसिस्टेंटली 3 कैंडल अभी तक इसके नीचे बन चुका है, और जब भी इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं वहां से नीचे साइड में इसको पुश कर दिया जा रहा है। समझ में आया? और आज के दिन में भले ही ग्रीन क्लोजिंग हुई है, बट ग्रीन क्लोजिंग इतनी वो नहीं है। क्यों? ये कि ये देखोगे तो इन्वर्टेड हैमर है ना। तो दैट्स वाई अपन लोगों को ये जो रेजिस्टेंस है, EMA का रेजिस्टेंस 20 EMA का डेली टाइम फ्रेम में, उसको ध्यान में रखना है। यानी कि अगर बेसिकली बात करूं तो ये जो हाई बनाया है आज के दिन का, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना ये काम करेगा एज अ रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का जो 20 EMA है वो यहीं पे बैठा हुआ है। अब आप देखोगे तो उसके बाद में फिर यहाँ पे बना है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद ये जो कैंडल बना है दैट इज कंफर्मेटरी कैंडल की यस नाउ वी कैन इंटर इन पुट साइड।
और उसके बाद देखोगे तो ठीक ठाक टारगेट ग्रैब हो गया है। मैंने यहाँ तक का टारगेट लिया था, मुझे लगा था यहीं तक आकर के रुक जाएगा, उसके बाद मैं एग्जिट कर गया हूँ, सच बताऊँ तो यही था। अब उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे जब ये नीचे आया, नीचे आने के बाद सपोर्ट इसने क्रिएट कर रखा है। देखोगे कहाँ पे, देखो पॉइंट खुद ही देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे एक बार, दूसरी बार एंड अगेन देखो यहीं पे आकर के बंद होते होते, जब मार्केट क्लोज हो रहा था, क्लोज होते होते ये क्लोजिंग यहीं पे दिया है, राइट ना। अब क्या हो सकता है कल के दिन में, अब ये देखो डेली बेसिस पे जब अपन देख रहे हैं तो एक इन्वर्टेड हैमर, ये एक बेयरिश माइंडसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बेयरिश हो सकता है एक्चुअली। अब देखो कल के दिन अगर मार्केट ओपन होता है तो आज तो एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के बाद एक नया माइंडसेट होगा कल के दिन में। कल के दिन में नए लोग मतलब कि नई साइकोलॉजी के साथ इंटर करेंगे मार्केट में। तो कल के दिन में ध्यान ये रखना है कि अगर मार्केट ओपन होता है इसके नीचे में, राइट ना, कहाँ पे, अगर 33,330 या 33 ये लेवल है, इस लेवल को ध्यान से देख लो। अगर क्योंकि आज के दिन में सपोर्ट का काम कर चुका है, तो अगर इसके नीचे में ओपन होता है यहाँ कहीं इस पॉइंट पे, तो उसके बाद फिर से आपको एक 2-3 कैंडल तक, और अगर ज़्यादा सेफ प्ले करना चाहते हो तो 4 कैंडल तक वेट कर सकते हो। और वेट करने के बाद ठीक है, अगर मान लो इसके नीचे में ही वो ट्रेड करता रहता है और इसको एज अ रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर लेता है, इन दैट केस 4 कैंडल बनने के बाद आपको तो इसका पूरा ह से हलन तक पता चल जाएगा कि ये क्या होने वाला है। और उसके बाद भी अगर इसके नीचे में ट्रेड करता है, देन जस्ट वेट फॉर अ सिग्नल एंड देन उसके बाद आप पुट साइड में एंटर ले सकते हो। एंट्री लेकर के पहला टारगेट जो लोगे वो होगा लगभग 100 और 120 पॉइंट्स के आसपास का। और उसके बाद देखो यहाँ कहीं पे जब आ जाएगा तो अगर आपको पुल बैक दिखेगा तो ज़्यादा रिस्क मत लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि देखोगे तो आज के दिन का जो लो है ना, वो लो भी यहीं पे है एंड अपना जो सपोर्ट दिख रहा है वो सपोर्ट भी यहीं पे है। तो 100 पॉइंट्स का अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है इसके आसपास में एंड देन दिखता है कि सिग्नल दिख जाता है पुट साइड का, देन आप जा सकते हो 100 पॉइंट्स के लिए, पहली बात, ठीक है। अब एक और चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो सुनना ध्यान से। देखो ये है आर्ली टाइम फ्रेम, क्या बोला मैं, आर्ली टाइम फ्रेम। अब आर्ली टाइम फ्रेम में ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो 200 पॉइंट्स का अपन लोगों ने देखा ना, तो 200 पॉइंट्स के आसपास में देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है यहाँ से। कैसे कंफर्म करोगे ट्रेंड लाइन, ये देखो एक बार यहाँ पे, दूसरी बार देखो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया है बैंक निफ्टी एक्चुअली, तो देखो कितना तगड़ा इसमें पुल बैक दिखा है ना। अगेन देखोगे यहाँ पे आकर के यहीं पे इतना बड़ा मारूवुजू कैंडल यहीं स्टे किया है और स्टे करने के बाद फिर से देखोगे तो ये पुल बैक है और ऊपर से फिर ऊपर चला गया। कल के दिन में जब मार्केट आता है, जैसे मैंने बताया ना कि एंट्री यहाँ पे 330 के नीचे में ओपन होता है एंड थोड़ा स्टे कर जाता है, रुक जाता है, तो उसके बाद में आप इसके नीचे में सॉरी पुट साइड में एंट्री लेकर के और 200 का ही टारगेट लेना। क्यों 200 का टारगेट लेना, मतलब थोड़ा सेफ होगा, क्योंकि देखोगे तो यहाँ पे यहीं ये जो ट्रेंड लाइन है ये यहीं से पास कर रही है, तो 200 के आसपास से पुल बैक होने का चांस मैक्सिमम रहेगा। एक और बात ध्यान सुनना, कल के दिन में फ्राइडे है ना, थोड़ा बहुत चांस रहेगा कि मार्केट आइदर साइडवेज रह जाए या थोड़ा बहुत ऊपर साइड में पुल बैक करने की कोशिश करे। तो ऊपर साइड में तो अपन लोगों ने रेजिस्टेंस देखा है ना, ये वाला, और नीचे साइड में अगर इसको तोड़ देता है कल के दिन में, मान लो कोई ऐसी मूवमेंट आ जाती है और इसको तोड़ देता है, तोड़ने के बाद आप बिंदास ये वाला टारगेट लेकर के चलना। कितना थोड़ा हिम्मत होगा ना, अगर कैपेसिटी होगी झेल जाने की तो थोड़ा झेल लेना और झेल करके देखना आप जो है 32,700 के आसपास आपको मार्केट ट्रेड करता हुआ मिल जाएगा। अगर इसको ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करता है, इन दैट केस, अदरवाइज अगर नहीं ब्रेक करता है तो फालतू का जो जबरदस्ती होता है ना, उसका कोई ट्रेड नहीं लेना। और अगर आप एकदम परफेक्टली सेफ प्लेयर हो, इन दैट केस 100 पॉइंट्स का टारगेट छोड़ देना, कोई इतना जरूरी नहीं है ना। अगर बायर हो, कॉल बायर हो या पुट बायर हो, मतलब कि ऑप्शन बायर हो आप, तो यू कांट एक्सपेक्ट कि आप डेली पैसा बनाओ, राइट ना। तो अगर कल ये ब्रेक नहीं करता है तो छोड़ देना, और अगर ब्रेक कर देता है तो मौका मिस भी मत करना, ठीक है। 1-2 कैंडल जस्ट वेट कर लेना एंड आप मार्केट में अगर ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा कि कहाँ पे सिग्नल मिल जा रहा है, राइट ना। तो सिग्नल मिल जाएगा, देन आप बड़ा सा टारगेट 300 से 400 300-400 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट लेकर के चल सकते हो, फिर यहाँ पे आ जाएगा। एंड यस, ट्रस्ट मी, जैसा मार्केट मूवमेंट शो कर रहा है, देखो यहाँ पे ये जो जैसी साइकोलॉजी यहाँ पे शो हो रही है, अकॉर्डिंग टू दिस वन, मार्केट बहुत जल्द आपको 32,400, मतलब कि ये वाला जो सपोर्ट है तो प्राइमरी सपोर्ट है, जो सेकेंडरी सपोर्ट यानी कि जो दूसरा सपोर्ट बनेगा दैट इज 32,400। बहुत जल्द मार्केट यहाँ पे आपको ट्रेड करता हुआ मिलेगा, जस्ट इस वीडियो को याद रखना, ठीक है। अब देखो मार्केट में 2 तरह से ही काम करना है। कल के दिन में कुछ ज़्यादा सीरियस होकर के
बायर या सेलर नहीं बनना है, अगर साइडवेज हो जाता है छोड़ देना है। और बाकी जो मैंने लेवल्स बताए इनको ध्यान में रख लेना, अगर ट्रस्ट होगा तो ट्रेड ले सकते हो, आपको अच्छा पैसा बन जाएगा। और सेफ प्लेयर हो तो कल के दिन में इग्नोर भी कर सकते हो, तब तक जब तक कि इसको ब्रेक नहीं करता है, इधर उधर कंसोलिडेट करता है, छोड़ देना, फालतू का प्रीमियम गलेगा और आपका लॉस हो जाएगा। तो देख लेना इन लेवल्स के आसपास में, जैसा मार्केट लाइव मार्केट में जैसा मूवमेंट होता है वैसा आप कैप्चर करने की कोशिश कर लेना। कॉल साइड में परफेक्टली जब आपको एक परफेक्ट सिग्नल मिलता है तभी आप एंटर करना कॉल साइड में, अदरवाइज कॉल साइड को थोड़ा बहुत अवॉइड करो। और मार्केट में निफ्टी की मैंने एनालिसिस वीडियो अभी अपलोड करी है, तो उसमें समझाया है कि मार्केट में थोड़ा डर लग रहा है। अब क्यों लग रहा है वो तो मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। इफ यू वांट टू वॉच देन लिंक दे दूंगा मैं, या फिर ये जब वीडियो लास्ट हो रहा होगा तो भी आएगा, तो उसको देख लेना। और स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में अभी पार्टिकुलर खास करके कोई पोजीशन मत लेना, और ऑप्शन में जैसा बताया वैसा आप कर सकते हो। तो चलो ये थी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया जो समझाना चाहता था। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करना प्यारे दोस्त, और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपडेटेड रहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।